भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बीमा कंपनियां अडानी और अंबानी की हैं। बीमा कंपनियां मालो माल कर दी और किसान कंगाल कर दिया। 3 काले कानून हम पे थोप दिए थे और तीनों काले कानूनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की निगाहें हमारी जमीन पे लगी हुई थी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो बड़ी नौकरी लगाता है, हमारे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को कम नंबर देते हैं। नीट का पेपर 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपए तक बिकता है। कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ती है, झगड़ती है। अब की बार हवा थी, हम किसी से बात कर लेते, कहते थे कि बीजेपी जाएगी और कांग्रेस आएगी। आपने भूपेंद्र हुड्डा को बना लिया, भारतीय जनता पार्टी को बना लिया, जेजेपी को बना लिया। इब क्या कह रहा है, अभय सिंह चौटाला को बना के और देख लिया। चाहे तो भाई आर कर देगा, नहीं पार कर देगा। कह रहा है दर्द हरियाणा का आज आवाज कर कर, तुम फिर भी ना उठे तो आशियाना क्या कहेगा। खड़ा बहारों को पज्जड़ नीलाम कर रहा हो, तुम फिर भी ना उठे तो जमाना क्या कहेगा। मैं तो आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे हैं चौधरी देवीलाल, महात्मा गांधी के उस आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े थे जिसमें नारा लगता था कि 1.25 रुपया चांदी का, देश में राज महात्मा गांधी का। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुलाया और कहा कि आप रैली में नहीं आओगे, तो चौधरी देवीलाल ने कहा था किसान का बेटा पहले हूं, बाद में मुख्यमंत्री हूं। लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली के बोट क्लब पे आऊंगा और किसानों का झंडा लाल किले पर लहरा करके जाऊंगा। साथियों, आप सबको पता है और मेरे से पहले भी बोलने वाले मेरे साथियों ने कहा कि आए बरस जैसे तीज मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, होली दिवाली मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम चौधरी देवीलाल का जन्मदिन भी, किसानों के रहबर का जन्मदिन आए बरस 25 सितंबर को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब की बार हमने निर्णय लिया कि हम 27 तारीख को सारे रिकॉर्ड तोड़ के मेवात की धरती नूह पे एक इतनी बड़ी रैली करेंगे जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व के सतर पे होगी, जिसके लिए मैं और मेरे साथी चौधरी अभय सिंह चौटाला और पार्टी के कार्यकर्ता मित्र आपको निमंत्रण देने आए हैं। चौधरी देवीलाल महात्मा गांधी के उस आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े थे जिसमें नारा लगता था कि 1.25 रुपया चांदी का, देश में राज महात्मा गांधी का। जो इस नारे को लगा देता था अंग्रेजों से जेल में भेज देते थे। चौधरी देवीलाल बाल्यकाल में लड़कपन में ही वो नारा लगाया, कहा कि 1.25 रुपया चांदी का, देश में राज महात्मा गांधी का। अंग्रेजों ने चौधरी देवीलाल को जेल में भेज दिया। ये आजादी आई, महात्मा गांधी, दीन बंधु सर छोटू राम, चौधरी देवीलाल, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां जैसे नेताओं की वजह से आई थी। साथियों, हरियाणा प्रदेश बना, हरियाणा प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने तो इस प्रकार के काम किए जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। आप सबको पता होगा कि साइकिल का, रेडियो का, टेलीविजन का, ट्रैक्टर का टोकन खत्म किया, तंबाकू का टैक्स तोड़ दिया, 6 एकड़ का मालिया चौधरी देवीलाल ने माफ कर दिया। गरीब की बेटी की शादी में कन्यादान की स्कीम चलाई थी। गरीब जच्चा बच्चा माँ की रखवाली के लिए चांदड़े और पंजीरे के 500 रुपये पहली बार बांधे गए थे। पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई थी। पढ़ने वाली छात्राओं को हॉस्टलों में रहने के लिए मुफ्त सुविधा दी गई थी। चौधरी देवीलाल ने दरख्तों में किसानों का आधा हिस्सा कर दिया गया था। अगर ओलावृष्टि हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए तो पहली बार मुआवजा चौधरी देवीलाल ने ऐलान किया था। साथियों, बुढ़ापा पेंशन कर दी गई थी। चौधरी देवीलाल को मैं केवल मात्र इस बात के लिए नहीं कि उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई थी, मुझे याद है कि किसान को जगाने का काम भी चौधरी देवीलाल ने किया था। जब वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इस देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और देश के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। चौधरी चरण सिंह जी को बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर भारत का किसान आग बबूला हो गया और किसानों ने फैसला कर लिया कि हम अपने अपमान का बदला लेंगे और
चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे एक विशाल रैली करेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने चौधरी देवीलाल को बुलाया और कहा कि आप रैली में नहीं आओगे, तो चौधरी देवीलाल ने कहा था किसान का बेटा पहले हूँ, बाद में मुख्यमंत्री हूँ, लाखों किसानों को लेकर के दिल्ली के बोट क्लब पे आऊंगा और किसानों का झंडा लाल किले पर लहरा करके जाऊंगा। ये परिवर्तन हुआ था, चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। साथियों, इतना ही नहीं, 1989 में जब चौधरी देवीलाल कांग्रेस पार्टी को चारों खाने चित करके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने घूम घूम करके हिंदुस्तान के दौरे करके जनता दल बढ़ाया था और जनता दल के चुने हुए लोकसभा के सांसदों ने चौधरी देवीलाल को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया था और प्रधानमंत्री का ताज चौधरी देवीलाल के सर पर रख दिया था। तो चौधरी देवीलाल ने अपना सर का ताज उतार के विश्वनाथ प्रताप सिंह के सर पर रख दिया था। उस त्यागी पुरुष का जन्मदिन है जिसके लिए आप सबको बुलाने के लिए आए थे। मित्रों और साथियों, ये तो तसल्ली है कि आपने हमारा निमंत्रण मान लिया होगा, न्योता मान लिया कि 27 तारीख का, तो हाथ खड़े करो, सारे के सारे आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा धोखा तो मेरे किसान के साथ किया था, उस गरीब के साथ, मजदूर के साथ किया था। सबसे बड़ा धोखा तो कर्मचारियों से किया, सबसे बड़ा धोखा व्यापारियों से किया। इन किसानों से कहा था कि किसानों चिंता ना करो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। किसानों से यह कहा था कि एमएसपी का कानून बना देंगे। किसानों से यह कहा था थारी आमदनी दोगुनी कर देंगे। कानून बनाना बहुत दूर की बात, आमदनी दोगुनी करनी बहुत दूर की बात, बल्कि खाद के, बीज के, किस प्रकार से कीटनाशक दवाओं के, खरपतवार नाशक दवाओं के दाम बढ़ाए थे, किसानों पे, मजदूरों पे कहर महंगाई का ढाया था, जिसकी वजह से आमदनी घटी थी। किसान की आमदनी नहीं घटी, बल्कि उसके ऊपर मेरी फसल मेरा ब्यौरा थोप दिया, फसल किसी की ब्यौरा किसी का। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला दी। बीमा कंपनियां अडानी और अंबानी की हैं, बीमा कंपनियां मालो माल कर दी और किसान कंगाल कर दिया। और रही कोई कसर तब निकाल दी। 3 काले कानून हम पे थोप दिए थे और तीनों काले कानूनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की निगाहें हमारी जमीन पे लगी हुई थी। किसानों ने आंदोलन किया, 380 दिन तक टोल प्लाजाओं पर दिल्ली के चारों तरफ जम करके बैठ गए, धरना दे करके बैठ गए। और साथियों, 750 से ज्यादा किसानों की जानें चली गई। देश के प्रधानमंत्री की नींद जब जा करके खुली थी और तब कहा था कि मैं किसानों को समझा नहीं सका और माफी मांगता हूं, इन कानूनों को वापस लेता हूं। साथियों, उन कानूनों को अगर वापस किसी ने करा था तो किसानों ने करा था। अगर किसानों के साथ कोई और खड़ा था तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में बहुत से एमपी हैं, बहुत से एमएलए हैं, किसी ने भी किसानों की सुध नहीं ली। किसान निहार रहा था कोई हमारी मदद के लिए हमारा जनप्रतिनिधि आएगा। देवीलाल का पोता ओम प्रकाश चौटाला का बेटा इलाहाबाद से चल करके हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा और त्याग पत्र दे दिया। इलाहाबाद की सीट से उसका नाम अभय सिंह चौटाला है। जाकर के धरने पे बैठ गया किसानों के साथ और कहा कि तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आओगी, आपके भंडारे खोल दूंगा। और किस प्रकार से अस्पताल खोल दिए थे, मैं आपको अभय सिंह जी मुबारकबाद देता हूं। इसके साथ साथ अभी अभी आप सबको ही पता है, गेहूं बेचने गए थे। गेहूं बेचने में गए तो सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया। कहने लगे किसान का ट्रैक्टर का नंबर होगा, किसान का फोटो होगा। कहने लगी ये सरकार बायोमेट्रिक मिलान होगा, अंगूठे का निशान होगा और जिसके निशान नहीं मिलेंगे उसके आंख की पुतली मिलाएंगे। आंख की पुतली, अंगूठे के निशान, पंजा तब अपराधी का मिलाया जाता है। क्या किसान ने जुल्म कर दिया था, इस देश के गोदाम खसाखस भर दिए थे। अभय सिंह चौटाला ने जब पता चला कि इस तरह की शर्तें लगाई गई हैं, मुझे कहा कि आप कैथल इकट्ठे हो जाओ, कैथल से शुरुआत करेंगे। हम हजारों ट्रैली लेकर के बिना नंबर की हम चले
और पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे। हमारे साथ हजारों किसान थे। अभय सिंह चौटाला उसका नेतृत्व कर रहे थे। बैरिकेड तोड़ दिए गए थे, सारी शर्तें धरी धराई रह गई थी, पैरों के नीचे रौंद दी गई थी और तब जाकर के किसानों को राहत मिली थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला को मैं इसके लिए भी मुबारकबाद और बधाई देता हूं। मित्रों और दोस्तों, बुढ़ापा पेंशन निरंतर आपको वर्षों से मिलती रही। चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की थी, अब की बार इसे परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया। 1,80,000 जिसकी आमदनी है, 2 पहिया वाहन है, शर्त लगाई जिसका बेटा नौकरी पर है, जिसका पक्का मकान है, उसे पेंशन नहीं मिलेगी। तो पता चला कि लाखों बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है। अभय सिंह चौटाला ने तुरंत से ऐलान कर दिया कि हम चंडीगढ़ में बैठी सरकार के रास्ते बंद कर देंगे। हम हजारों बुजुर्गों को, लाखों कार्यकर्ताओं को लेकर के पंचकूला में आऊंगा, सड़कें जाम हो जाएंगी, आना जाना बंद हो जाएगा। हरियाणा की सरकार झुकी थी, आप सबकी पेंशन 1 नवंबर से 3,000 रुपये दी। अभय सिंह चौटाला से पूछा सरकार ने, अब तो तुम राजी हो गए होगे? अभय सिंह ने कहा कि नहीं, 1 नवंबर से आपने कहा था कि 200 रुपये बढ़ाएंगे, पिछला हिसाब भी करके दो। जिस तरह से आप सब सिंध की मिलाई में चादर पे 200 रुपये धर के दो, इन बुजुर्गों के 200 रुपये ऊपर दबाने का काम अभय सिंह ने करवाया। मित्रों और दोस्तों, मुझे याद है पिछले वर्ष मई में किस प्रकार से भाखड़ा का पानी पंजाब की सरकार ने रोक दिया था और वहां के मुख्यमंत्री मान ने ये कहा कि मैं एक बूंद पानी की हरियाणा प्रदेश को नहीं दूंगा। अभय सिंह ने कहा कि मटका फोड़ प्रदर्शन करो, हर धरना दो, प्रदर्शन करो। जब प्रदर्शन और धरने हुए, ऐलान कर दिया कि मैं पंजाब की गाड़ियों को हरियाणा प्रदेश में एंट्री नहीं करने दूंगा, रास्ते जाम कर दूंगा, चाहे कोई सरकारी आए गैर सरकारी आए, किसी को भी हरियाणा प्रदेश से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब की सरकार झुकी और हरियाणा का पानी छोड़ दिया। साथियों, इसी बात के साथ एक किसान पानीपत में जिंदा एक बड़ी कंपनी के मालिक ने जला दिया। कोई पार्टी मैदान में नहीं निकली, इन कांग्रेसियों को सांप सूंघ गया, कोई नहीं आया। हमारी पार्टी ने जाकर के प्रदर्शन किया, डिप्टी कमिश्नर का घेराव किया, तब उस किसान को राहत मिली। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, किस प्रकार से लाठियां भांजी गई। अभय सिंह चौटाला ने ललकारा और कहा कि हम आएंगे और वाइस चांसलर जाग जाए। सरकार ने उन छात्रों को राहत देने का काम किया। और मित्रों और दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो बड़ी नौकरी लगाता है, हमारे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को कम नंबर देते हैं और राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, बिहार के इन लोगों के ज्यादा नंबर लगा के सिलेक्ट कर रहे थे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर पंचकूला में है। हजारों साथियों को लेकर के उसके सामने धरना दिया और सरकार तक आवाज उठाने का, बेरोजगारों का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया। साथियों, इतना ही नहीं, आप सबको पता है नीट का पेपर 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ रुपए तक बिकता है और नीट का पेपर जब आता है तो वो बिक जाता है, लीक हो जाता है। तो जंतर मंत्र पे लाखों नौजवान इकट्ठे हुए, बेरोजगार नौजवानों ने संसद मार्च किया, उन बेरोजगार नौजवानों पे लाठियां भांजी गई, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां बरसाई गई। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदर्शन तो तुम करो और मैं जाता हूं जंतर मंत्र पे। जंतर मंत्र पे गए और ऐलान कर दिया कि यह मेरी पार्टी सारी की सारी इकट्ठी होके सारे इन बेरोजगार नौजवानों के साथ है, हम इस सरकार की चोड़ें हिला देंगे। यहां तक केंद्र की सरकार झुकी थी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगले दिन हो गया था। मित्रों और दोस्तों, ये था विपक्ष का काम। ये काम तो करने चाहिए थे कांग्रेस ने, परंतु कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ती है, झगड़ती है। अब की बार हवा थी, हम किसी से बात कर लेते, कहते थे कि बीजेपी जाएगी और कांग्रेस आएगी। कांग्रेस की अपनी पार्टी बाजी, कांग्रेस पार्टी के लोग तो अपनी बुराई में ही ठीक समझते हैं। आपके सामने है सारा नक्शा, आपके सामने है कि राज्यसभा का चुनाव हुआ था, शाही कांड हुआ, 13 एमएलए ने शाही बदल दी थी और एक
ने वोट नहीं गिरी थी, ये तब भी खुश थे कि हमारा उम्मीदवार हार गया। ये इतने खुश थे कि लड्डू बांट रहे थे। अब की बार आपको पता है राज्यसभा के चुनाव में इनके 9 बिके थे, ये तब भी मिठाई बांट रहे थे। इन्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे 9 विधायक चले गए और किस प्रकार से तुम मिठाई बांट रहे हो। मित्रों, दोस्तों, आपने भारतीय जनता पार्टी देख ली, आपने कांग्रेस पार्टी देख ली और आपने तो जेजेपी भी देख ली। मैं कहता था मत देना वोट, मेरा काम खराब करने वाले ये लोग हैं। तुम कहते थे कि चुप हो जा रामपाल, हमें तो इसमें से चौधरी देवीलाल दिखाई देता है, उसी जैसे कान हैं, उसी जैसा नाक है, उसी जैसी बोली है। मित्रों, क्या निकला, क्या मिला आपको? मैं एक गांव का मुझे पता है, परंतु मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। सारे आजमा लिए और इब की बार आप ये मान के चलो। और जो मैं कहना चाहता हूं कि आपने भूपेंद्र हुड्डा को बना लिया, भारतीय जनता पार्टी को बना लिया, जेजेपी को बना लिया, इब क्या घेड़ा अभय सिंह चौटाला को बना के और देख लिया। चाहे तो भाई आर कर देगा, नहीं पार कर देगा, दो में से एक काम हो जाएगा। और मैं विशेष तौर से आप सबसे इस बात के लिए समर्थन चाहता हूं कि आज हमारी जो पीढ़ी है हमें क्या कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के जड़वीन लोग राज कर गए और आज हरियाणा प्रदेश की खस्ता हालत कर दी कि हरियाणा प्रदेश कर्जे में डूब रहा है, नशे में डूब रहा है, आज कानून व्यवस्था ठप है। किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 पे है, आज टूटी सड़कें हैं, आज हरियाणा प्रदेश की सूखी नहरें तुम्हें पुकार रही हैं और ये कह रही हैं कि जिस चौधरी देवीलाल ने इसे चमन बनाया था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिसे अपने खून पसीने से सींचा था, आज हरियाणा प्रदेश के नौजवानों, माता और बहनों जागो और अभय सिंह चौटाला का साथ दो। दे रहा है दर्द हरियाणा का आज आवाज घर घर, तुम फिर भी ना उठे तो आशियाना क्या कहेगा। खड़ा बहारों को पज्जड़ नीलाम कर रहा हो, तुम फिर भी ना उठे तो जमाना क्या कहेगा। मैं तो आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे हैं, इनके राज के चलते वैध अवैध कॉलोनियां किस प्रकार से इनके वक्त में शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला और चावल घोटाले हुए, पेपर लीक घोटाला हुआ, आपके सामने है, सफाई घोटाला हुआ, तालाब खुदाई घोटाला हुआ, IDFC का घोटाला 590 करोड़ का हुआ, पंचकूला का घोटाला हुआ, 160 करोड़ का फरीदाबाद का घोटाला हुआ, अमृत योजना के 200 करोड़ रुपए सारे के सारे डकार गए रोहतक के। अरे इनका भरने में नहीं आता, इन्होंने भावनाओं को भड़का के वोट मांगे थे। राम मंदिर बनाया 2200 करोड़ रुपए का, उसमें चढ़ावा आया एक दिन में 200 करोड़, चांदी के छत्र आए थे, सोने के बहुत से सामान आए थे, पीढ़ी आई थी। इस बीजेपी ने सारे लूट करके मंदिरों को, इन्होंने वैष्णो देवी छोड़ी नहीं, बद्रीनाथ छोड़ा नहीं, इन्हें राम का मंदिर छोड़ा नहीं, गांव छोड़ा नहीं, खेत छोड़ा नहीं, खलियान छोड़ा नहीं। आप तो पैंडा छटवा दो इन पे तो कुकरे अभय सिंह जी, मारा हम तो लूट के खा लिए। आप आए, आप सबका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और आप सबको 27 तारीख के लिए फिर से निमंत्रण देता हूं। और भाई सारे की तरफ से चौधरी अभय सिंह चौटाला को पूरे उचाना विधानसभा क्षेत्र की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि आप ये मान के चलना कि उचाना, नरवाना, जुलाना आपका डंका जीन से बजेगा और ये गांव, ये इलाका आपका डंका बजाएगा। धन्यवाद।